हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। आज हम बात करेंगे मेट्रो की, जिसका रिसेंटली अभी अप्रूवल आया है बाय द सेंट्रल कैबिनेट। मोदी जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है वेडनेसडे को, और वहीं से ये जो अप्रूवल आया था। और ये जो आपका जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ये हुड्डा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट करेगा साइबर सिटी से। तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्या क्या मेट्रो स्टेशन रहेंगे, कहाँ से मेट्रो चलेगी, वो मैप के थ्रू हम पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले बात करते हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की। सो ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये लास्ट 6 ईयर से स्टक था। रीज़न उसका स्टक करने का यही था कि जो है रूट फाइनल नहीं हो पा रहा था, कि कैसे कहाँ कहाँ पे स्टेशन बनेंगे, कहाँ कैसे इसका रूट रहेगा। अगर इनिशियल देखा जाए तो 10-12 मेट्रो स्टेशन थे, बट आज की डेट में डबल 27 मेट्रो स्टेशन इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपको पता ही है कि कैसे पॉलिटिकल प्ले आउट करती है जब इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि हर पार्टी का रहता है कि उनके एरिया के अंदर, वो आप समझते हो, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। तो 6 साल से स्टक था, बट ये है कि यस, अब आप अप्रूवल आ गया है। अब कोई इसमें रोड ब्लॉक नहीं है। क्यों रोड ब्लॉक नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या अप्रूवल आ गए हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं। सो टोटल आपका ये प्रोजेक्ट जो है, ये 28.5 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसमें आपके 27 स्टेशन रहेंगे। और ये जो है ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट आने वाली है, वो आने वाली है 5492 करोड़, अप्रोक्स 5500 करोड़ कॉस्ट है। अगर मैं बाइफिकेशन करूं कैसे कहाँ कहाँ से ये फंडिंग आएगी, तो अराउंड 1500 करोड़ जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, अराउंड 892 अराउंड 900 करोड़ जो है आपकी हरियाणा गवर्नमेंट से है, HSVP से 300 करोड़ की है, और जो बैलेंस जो आपकी 2700 2700 करोड़ की कॉस्ट है, वो आपकी वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से आपकी आएगी। सो ओवरऑल फंडिंग भी आपकी अरेंज हो गई है। और इसकी जो ओनरशिप दी गई है, वो दी गई है HMRTC को, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कंपनी को। और पहले तो इनका जो है गुड़गांव में ऑफिस नहीं था, बट अब ये गुड़गांव में डेडिकेटेड ऑफिस अपना बना रहे हैं। रीजन बीइंग एक लैंडमार्क आप इसको कह सकते हो गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि क्यों लैंडमार्क है, अब हम करेंगे आगे डिस्कस। सो पहले क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि ये न्यू गुड़गांव के अंदर तो ठीक है, आप गोल्फ कोर्स रोड आप लगाओ, और चाहे हुड्डा सिटी सेंटर उस तरफ थी, बट ओल्ड गुड़गांव पे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी। और कहीं ना कहीं गुड़गांव के अंदर, अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूँ, ट्रैफिक बढ़ रहा था, जिस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाहर से पॉपुलेशन आ रही है, और ड्यू टू ट्रैफिक आपका कंजेशन भी बहुत ज़्यादा है, और पोल्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं एक क्रिएट होता है नेगेटिव सिग्नल जाते हैं कि भैया गुड़गांव में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से जब ये मेट्रो आपकी ऑपरेशनल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है ये कंजेशन भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। और अगर व्हीकलर मूवमेंट कम होगी, चाहे वो कार से हो, ऑटो हो, टू व्हीलर हो, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में भी अच्छा खासा बेनिफिट ये मिलने वाला है। सो ये ओवरऑल इस हिसाब से जो है बेनिफिट है। बाकी एक और मेन जो है बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं अगर जब हम गुड़गांव को नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कंपेयर करते थे, तो उनका इंफ्रा और मुकाबलों में तो गुड़गांव टॉप पे था, बट इंफ्रा के मुकाबले में कहीं ना कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो बाजी मार जाते थे, क्योंकि मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी है। इवन लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी, अगर आपने गुड़गांव सॉरी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो को ट्रैक किया हो। बट अब आई थिंक ये मेट्रो आने के बाद, अब जो कंपनियां सोच रही थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के में जाने के लिए, तो आई थिंक वो भी अब रीथिंक करेंगी। क्योंकि जो ये अगर आप पूरे स्टेशंस देखोगे, तो एक रेजिडेंशियल को आपके जितने भी कमर्शियल हब है या जहाँ पे मेन ऑफिस स्पेस है, उनसे अटैच करने की कोशिश की गई है। सो आई थिंक ये काफ़ी बड़ा रियल एस्टेट बूस्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि कंप्लीट कैसे कैसे जो मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, वो मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ, और फिर जो है हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये मैप है जो अप्रूवल होने के बाद आया। तो आपका जो मेट्रो स्टार्ट होगी, हुड्डा सिटी सेंटर से आपकी स्टार्ट होगी। ऑलरेडी हुड्डा सिटी सेंटर पे येलो लाइन जो है दिल्ली से आके मिलती है। तो ये जो मेट्रो है गुड़गांव की एग्जिस्टिंग, ये आपका DMRC येलो लाइन से भी अटैच होगी। फिर सेक्टर 45, फिर साइबर पार्क, फिर 47, फिर आपका सुभाष चौक जाएगी, फिर आपका सेक्टर 48, फिर सेक्टर 72A हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, फिर जाएगी सेक्टर 10 ओल्ड गुड़गांव, फिर ये सेक्टर 37 सेंट्रल गुड़गांव, फिर आपका बसई विलेज है। और फिर सेक्टर 9 से पहले आप देख रहे हो कि सेक्टर 101 द्वारका एक्सप्रेसवे, आई थिंक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेशन रहेगा द्वारका एक्सप्रेसवे का, सेक्टर 101। फिर सेक्टर 9 से सेक्टर 7, ये सारे ओल्ड सेक्टर हैं। सेक्टर 7, सेक्टर 4, फिर सेक्टर 5 है जहाँ पे
रेलवे स्टेशन भी है अपना गुड़गांव का, और फिर अशोक विहार, फिर सेक्टर 3, फिर ब्रजगेड़ा रोड। ब्रजगेड़ा रोड भी अगर आप बात करोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आप वहाँ से आ सकते हो। फिर सेक्टर उसके बाद जो है पालम विहार एक्सटेंशन, फिर आपका पालम विहार, और फिर उसके बाद सेक्टर 22, फिर उद्योग विहार फेज़ 4, उद्योग विहार फेज़ 5 और साइबर सिटी। तो ये पूरा जो है आपका वो रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की, तो येलो लाइन से तो आपका हुड्डा सिटी सेंटर में मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये RRTC कॉरिडोर जो है दिल्ली से अलवर जा रहा है, हीरो होंडा चौक के पास वहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद तीसरा मेन इंटरसेक्शन आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्टेशन है। फिर उसके बाद गुड़गांव के अगर रेलवे स्टेशन की बात करो तो सेक्टर 5 वहाँ पे मिल रहा है। और फिर उसके बाद जो है सीधा आपका साइबर सिटी। सो ये सारे इंटरसेक्शन भी बड़े इम्पोर्टेंट है अगर मेट्रो की बात की जाए। एक पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जो आपके मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पॉइंट है उनमें भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी फिर वैल्यू पिक रहने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूँ सेक्टर 72A के आसपास आपका अल्माडा हो गया, DLF, या वाइटलैंड ब्लिसविले, या वाइटलैंड एस्पेन आइकॉनिक आपके सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट हो गए। तो मैं 2-3 किलोमीटर के आसपास की बात कर रहा हूँ, जो कि ईजिली बंदा या तो ऑटो से भी जा सकता है या वॉकिंग डिस्टेंस भी कर सकता है अगर वो हेल्थ कॉन्शियस है तो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्टर 37 में 37D आपका टोटल रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसमें SG के 37D फ्लोर्स हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के 37D 1, 2, BPTP टेरा है, रामप्रस्थ की आपकी जो रेडी टू मूव सोसाइटी है। तो ये काफ़ी आपको जो है बेनिफिट दे सकता है रेंटल और एंड यूज़ के लिए। और द्वारका एक्सप्रेसवे तो आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन। आप अपने बजट और कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख सकते हो। अगर आप सेक्टर 113 से भी सेक्टर 101 के मेट्रो स्टेशन में आते हो तो देन इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। सो ये द्वारका एक्सप्रेसवे वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी तो ओल्ड गुड़गांव के सेक्टर है, वहाँ कोई ऐसा न्यू प्रोजेक्ट है ही नहीं। सो ये ओवरऑल मैप था, और मैप से आई होप आपको क्लैरिटी जो है आपको काफ़ी आ गई होगी। आई होप आपको मैप से क्लैरिटी आई होगी कि कहाँ कहाँ ये मेट्रो आपकी जा रही है, कहाँ कहाँ पे स्टेशन आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने दिखाया कि द्वारका एक्सप्रेसवे 101 में भी आपका जो है स्टेशन आएगा, जो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए पूरा एक अच्छा मतलब कि वो रहेगा रियल एस्टेट के लिए। सो अब हम बात करते हैं कि अभी गुड़गांव में एग्जिस्टिंग मेट्रो कहाँ कहाँ पे है। एग्जिस्टिंग अगर मेट्रो की बात करूँ तो येलो लाइन है जो DMRC है, ओनली 5.3 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूं रैपिड मेट्रो की, जो कि प्राइवेट आपकी मेट्रो है, वो है 11.3 किलोमीटर। फर्स्ट फेज उसका 2013 में आया था, और सेकंड फेज उसका 2017 के अंदर ये इसका फेज आया था। तो देखा जाए तो गुड़गांव में नाम मात्र की मेट्रो थी, और जहाँ पे मेन 11.3 किलोमीटर रैपिड मेट्रो है वहाँ पे तो लोग इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, बिकॉज रीज़न बीइंग गोल्फ कोर्स रोड पे है। वहाँ तो आपको पता ही है किस हिसाब से क्लास रहती है और कितनी गाड़ियाँ उनके घर हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो मेट्रो के जो एग्जिस्टिंग रूट है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2026-27 के आसपास 5.37 लाख पैसेंजर जो है डेली आपका जो राइडरशिप रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम बात करते हैं करंट जो है स्टेटस है इसका। तो जैसे कि मैंने बोला कि HMRTC अपना ऑफिस अपना यहाँ बना रहा है गुड़गांव के अंदर। दूसरा आप देखोगे कि 1 या 2 महीने के अंदर जैसे DMRC के बोर्ड लगते हैं तो आपको रूट भी दिख जाएगा, कैसे आपका रूट रहने वाला है, कहाँ पे मेट्रो स्टेशन आने वाले हैं। वो आई थिंक 1 और 2 और 3 मंथ डाउन द लाइन यू विल सी कि हाउ दिस मेट्रो विल रन, वेयर द मेट्रो स्टेशन विल कम। सो ये सब चीज़ें रहेंगी। अब हम बात करते हैं इसके जो है करंट स्टेटस की। सो दूसरा अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो 90% जो लैंड जो है अभी गवर्नमेंट के पास है। तो आपको पता ही होगा कि रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स रहता है वो लैंड ही रहता है। तो लैंड 90% गवर्नमेंट के पास है, 10% प्राइवेटली ओन है, वो आई थिंक गवर्नमेंट ले ही लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को एक सेक्शन लगाना होता है बस, और वो जो है सोशल इंफ्रा के लिए वो एक्वायर कर सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अभी 30 मई को ही जो है HMRTC ने टेंडर इशू किया है जियो टेक्निकल सर्वे के लिए, जो कि हुड्डा मेट्रो स्टेशन से टिल सेक्टर 9 गुड़गांव तक रहेगा। अराउंड 13 किलोमीटर स्ट्रेच का जो है उसके लिए बिडिंग इनवाइट की है। और फोर्थ अगर मैं स्टेप की बात करूं तो HMRTC ने जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है उसके लिए भी, जो मेट्रो का जो डिज़ाइन कंसल्टेंट होगा उसके लिए भी बिडिंग लगाई है, जिसमें 3 कंपनी ने जो है बिडिंग दी है। सो ये ओवरऑल स्टेटस है। आई थिंक अभी एक रियलिटी है, अब कोई भी रोड ब्लॉक नहीं है। विद इन जो इसका कंप्लीशन टाइम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो 4 ईयर्स के अंदर डिसाइड किया। ऑल्दो 2 या 3 महीने के अंदर आपको पता लग ही जाएगा कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि वो बोर्ड और होर्डिंग लगने आपके स्टार्ट हो जाएंगे।
अब बात बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि रियल एस्टेट को क्या बेनिफिट होगा इस वो से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो भी इन्वेस्टर या एंड यूज़र या जो भी रेंटल इनकम देख रहे हैं, तो वो जो हैं अपने जो प्रोजेक्ट जो देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन के नज़दीक देख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी जॉब करता है, चाहे वो साबर सिटी में जॉब करता है, चाहे आपका फेस 1 2 3 उद्योग विहार या कमर्शियल सेक्टर में कहीं भी जॉब करता है, तो वो उसके दिमाग में ये होता है कि कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन के पास हो, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस के से जो है वो अपना सफ़र जो है कवर कर सके। आई थिंक 5 to 10 मिनट्स तक भी वो जो है वो वॉकिंग ले सकते हैं, बट उससे ऊपर कहीं ना कहीं ऑटो या जो मेट्रो की आपकी जो बस होती है उस पर रहती है। सो अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो मेट्रो स्टेशन के नज़दीक आप देख सकते हो, चाहे वो रेंटल इनकम के लिए हो, चाहे एंड यूज़ के लिए हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो। प्लस जो है जैसे आपको पता है कि RRTC भी पाइपलाइन में है। आपका जो है द्वारका एक्सप्रेस ईयर एंड पे कंप्लीट हो रहा है। क्लोवर लीफ आपका जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बीच में ओपन हुआ था फिर बंद कर दिया, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अपना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस और भी जो मेट्रो आने से एक और बूस्टर मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगेन रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे। वैसे भी रियल एस्टेट काफ़ी अप जा रहा है, और ये जो 3-4 चीज़ें हैं आई थिंक आप राइट टाइम में आप देख सकते हो। और ये ओवरऑल था मेट्रो के बारे में। बाकी आप द्वारका एक्सप्रेसवे या SPR एक्सटेंशन रोड पे अगर आप कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल या प्रॉपर्टी देख रहे हो, उसके लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। बाय।